आदरणीय भक्तों, गुरुजन को नमन है, संतजन को नमन है, आसन को नमन है। ओम नमो भगते वासुदेव। प्रतिपदा तिथि जा चुकी है, आज द्वितीया तिथि है, दिन मंगलवार है, अश्विनी नक्षत्र है, अमृत एवं सर्वात सिद्धि योग है। आइए प्रारंभ करते हैं नित्य प्रतिदिन की कथा को। चल रहा है कार्तिक व्रत में पालनीय नियम। बोले सद्गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय। कहा जाता है कि व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए और तब स्तोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्य को विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार देर की रीति मलमूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे और दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करें और ये मंत्र बोले। आयुं ब्रह्म यशोवर्चा प्रजापाशुवर्षिचा ब्रह्मज्ञा प्रज्ञा च मेघा में तम नौ देवी वनस्पति नमः। अर्थात कहा जाता है कि वनस्पति, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, संतति, पशुधन, वैदिक प्रज्ञा और धारणा शक्ति दें। ऐसा कहकर वृक्ष से दातुन ले और दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात में रहते जलाशय पर जाएं और तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें और गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर ले। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें और अतिथि को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत के समान तुल्य होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें और सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु अथवा देवता को प्रणाम करके आरती उतारें और प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वे भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। और कार्तिक मास में कुछ नियम बताए गए हैं। निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज़्यादा बीज हो, ऐसे फलों का सेवन, चावल, दाल, ये कार्तिक में ताजे हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, शाद का अन्न, ये कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अन्य पुण्य का भागी होता है। और जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना आदि, सफाई आदि, सफ़ेदी आदि कराता है, उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उसमें दान पुण्य करता है, भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करे। निंदा चुगली करने से ये व्रत खंडित होता है। और कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से 1 दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल न लगाए और व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत ना करे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हरे कृष्णा। कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा बताई जा रही है कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में ये प्राचीन कथा बताई जाती है कि बड़े महत्व की है कि प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी।
उसके संगदोष से पति की आयु में क्षीण हो गई और वह मृत्यु प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही और लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था, ना कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बने हुए शुद्ध भोजन को भी कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा के वह सदा दूर रहती थी और उसने कभी भी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुल के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए उस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु की चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को सुन, आदर पूर्वक सुन। और सब जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान कर, विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रव का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पा लेगी। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण को तो चला गया। वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया और कुछ काल के समय बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति हो गई। और कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है, स्वयं भगवान दीपदान करता है, स्वयं भगवान उनके सामीप्य का प्राप्त करते हैं और वह मनुष्य अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान का अर्थ ये है कि आप दीप लेकर के अगर किसी को दर्शाते हैं, आकाश को, किसी देवी देवता को है, किसी मंदिर में जाकर के देते हैं, धातु का, मिट्टी का, किसी भी प्रकार का दीपक आप दान देते हैं, अगर आपके पास वो भी हिस्सा नहीं है तो आप उस दीप को, किसी के दीपक की रक्षा भी कर सकते हैं। और उसकी रक्षा करने का मतलब ये होता है अगर बुझते हुए दीपक में तेल डाल करके या उसको छाया दे करके हवा से रोक करके जब तक वो दीपक जलता रहेगा, जलाने वाले के साथ साथ उसकी रक्षा करने वाले का भी विधान बताया गया है कि उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है। दीपदान की महिमा कार्तिक में कहते हैं छोटे छोटे जो उपाय होते हैं जो लोग करते हैं उनसे बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। अब आकाशीय दीप महादीप का क्या महिमा है कि कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों का संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है, अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के कंगूरे पर 1 माह तक दीप दान करना चाहिए। कंगूरा मतलब बताया जाता है कि मंदिर की ड्योढ़ी के ऊपर जिस चौखट पर आप कोई स्थान बना हुआ हो वहाँ रख दीजिए या अपनी घर की छत के ऊपर रख दीजिए ताकि वो आकाश दीप दान माना जाए। ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेकर के इस कला को करना चाहिए, इस क्रिया को करना चाहिए। और कंगूरे पर 1 माह तक दीपक जला करना चाहिए। और तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीप दान करते हुए कहना चाहिए कि दामोदराय विश्वरूपाय विश्वाय शिवरूपाय धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वोमदीपम हरिप्रियमः। दोबारा से बता देते हैं कि दामोदराय विश्वाय विश्वरूपाय धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वोमदीपम हरिप्रियमः। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मैं सर्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ, आकाश दीप दान करता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे और मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मण को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करे। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। देखिए कितनी अच्छी बात है। छोटी टेढ़ी मेढ़ी धरती भी होती है, कहीं गड्ढा भी होता है, अगर वहाँ पर भी आपने दीपदान कर दिया तो उसका भी फल मिलता है। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर
विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरि बोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्यों को भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना है, उत्तम माना गया है। नमः पितृभ्याम प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांताप्राय ते नमः। हे यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय के में नदी के तट पर सड़क पर नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीप दान करें तो भगवान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त है। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक मास की जय। सभी साथियों, सभी भक्तगणों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक मास की ये द्वितीय तिथि चल रही है प्रतिपदा के बाद। आज तक की ये कथा नियम जो कुछ उपाय हमने आपको बताए, इसमें ये करने से बड़ा लाभ होता है। और कहते हैं एक यही व्रत ऐसा है जो सभी व्रतों पर प्रभावी होता है। हमें इसका नियम पालन करना चाहिए। अभी इसमें बताया कुछ दाल, कुछ बीज वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, लेकिन उसका एक नियम भी है। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा करना है तो आप उसको पहले किसी मंदिर में भगवान विष्णु का नाम लेकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, तब उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ विधियाँ ऐसी बताई गई हैं कि उनको पूरा ही करना पड़ता है। लेकिन हम सभी साथियों को ये बताते हैं, सभी भक्तगणों को, सभी माता बहनों को ये विशेष तौर पर बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य में नहीं होता और जो व्यक्ति का नियम नहीं बन पाता है, उसको हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप कथा सुनिए। कथा सुनने से बहुत फल मिलता है। कथा सुनने से ही ये सभी कार्तिक के जो नियम होते हैं उनका पालना हो जाता है। आप कथा की साधना कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी जी को नमन कीजिए और भगवान विष्णु के नाम का गुणगान कीजिए, भगवान शिव के मंदिर में जल अभिषेक कीजिए। ये नियम कर लीजिए। तो इसी के साथ आज की कथा को विश्राम कराते हैं, अपनी वाणी को विराम कराते हैं। और कोई गलती हो गई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि हरि महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।